हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहली यूनिट का नया टॉपिक दैट इज़ हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय लूप रूल और द मैश मेथड ऑफ एनालिसिस। लूप रूल को मैश मेथड भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें करंट निकालना है 10 ओम के अक्रॉस रजिस्टर के अक्रॉस, ये वाली जो है 10 ओम रजिस्टर है, बाय यूजिंग लूप रूल और मैश मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, देखिए हमारे पास ये 10 ओम रजिस्टर है और आपको इंडिकेटेड डायरेक्शन भी दी हुई है। ये देखिए, ये इस तरीके से एरो, तो ये जो एरो बना हुआ है ये दिखा रहा है कि जो भी आप वैल्यू फाइंड करोगे वो पर्टिकुलर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंडिकेटेड जो एरो है उसके अलोंग करोगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी कोशिश करें कि आप नई सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन की सर्किट को कुछ नहीं मतलब उसको हम चेंज नहीं करेंगे, अपनी एक आंसर की सर्किट बनाएंगे सॉल्यूशन वन डाल के। तो हमने एक आंसर की सर्किट बनाई है, वही सर्किट बनाई और उसमें हमने बोल दिया फर्स्ट लूप, सेकंड लूप एंड थर्ड लूप। मैंने तीनों को क्लॉकवाइज ले लिया है। कोशिश करें कि आप क्लॉकवाइज ही लें। ठीक है, ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सबको क्लॉकवाइज ही लेंगे तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। आप सबको एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, आप सबको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर द इजीनेस वी चूज़ द क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए आप क्लॉकवाइज लेंगे तो हम देखिए आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादातर क्लॉकवाइज में ही कवर करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम I1 I2 I3 को हमने क्लॉकवाइज मान लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले KVL की इक्वेशन लिखेंगे लूप वन के लिए। तो लूप वन के लिए पहले हम 100 से चलते हैं, तो ये आ गया माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है। ये देखिए, ये माइनस से प्लस, ये वाली साइकिल ऐसी चल रही है। ये तो माइनस से प्लस की तरफ मतलब प्लस 100 वोल्ट, तो प्लस 100 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर हम प्लस 200 मतलब ये चले ये फिर ये देखिए फिर बैटरी आ गई, तो ये माइनस और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव 200, तो प्लस 200 आ गया। उसके बाद फिर चले अब देखिए हमारा केवीएल होता क्या है, पहली चीज़ तो ये भी हमें कन्फर्म होना चाहिए। ठीक है, तो केवीएल देखिए साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, केवीएल इज नथिंग बट द समीशन ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। तो जो वोल्टेज किसी भी क्लोज्ड पाथ के अलाउंग जो वोल्टेज होता है वो हमारा जीरो के बराबर हो जाता है। तो हमने क्या करा है, सबके अक्रॉस वोल्टेज का समीशन तो लिखना है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास प्लस 100 वोल्ट प्लस 200 वोल्ट। अब देखिए जब 6 ओम के अक्रॉस लिखेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो इसके अक्रॉस I क्या है, I1 हमने सपोज करा हुआ है, और R क्या है 6 ओम। अब माइनस प्लस कैसे डिसाइड करें, तो देखिए I1 भी वही डायरेक्शन है और हमारे चलने की डायरेक्शन भी वही है, तो माइनस का साइन लग जाता है, -6I1। अगर हमारे चलने की डायरेक्शन ये होती, ये उल्टी उल्टी डायरेक्शन होती, हम 12 से 6 की तरफ जा रहे होते, तो इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव 6I1 लेते। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम जो लेके चल रहे हैं वो है -6I1। सिमिलरली जब 12 में आएंगे तो देखिए जिस भी लूप के लिए हम लिख रहे होते हैं, तो 12 ओम वाली ब्रांच में, ये जो 12 ओम वाली ब्रांच है इसमें एक I1 करंट नीचे की तरफ आ रहा है, I2 करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए आप, ये I1 ये नीचे है, I2 ये ऊपर है, तो I1 नीचे I2 ऊपर, मतलब कि हम मैक्सिमम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे I1 माइनस I2, क्योंकि ये हम फर्स्ट लूप के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट लूप के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए I1 माइनस I2 करा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, -12I1 माइनस I2। तो एक बार फिर से समरी दे रहा हूँ, प्लस 100 क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ है, फिर प्लस 200 क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, फिर -6I1। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज है -6 इंटू I1, और 12 का -12I1 माइनस I2, क्योंकि हम जिस लूप के लिए लिखते हैं उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो -12I1 माइनस I2। क्लियर है। सिमिलरली अब हम केवीएल की इक्वेशन लिखते हैं अपने लूप 2 के लिए। तो देखिए लूप 2 आपको दिख भी रहा है फिगर में कि जो लूप 2 है वो बन जाएगा -6I2 माइनस I3, क्योंकि दोनों ही करंट चल रही हैं। 6 ओम वाली ब्रांच में हमारी दो करंट चल रही हैं, एक I2 नीचे की तरफ और I3 ऊपर की तरफ। ये देखिए आप मेरे मोशन को देखिए, मैं कैसे मोशन कर रहा हूँ, तो ये I2 नीचे I3 ऊपर, तो -6I2 माइनस I3। तो ये देखिए -6I2 माइनस I3। अब इस तरफ चले तो -8I2 आ जाएगा। फिर ऊपर चले, देखिए इसमें और कोई करंट तो है नहीं, इसलिए -8I2 आ गया। फिर देखिए इसमें प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो -100। फिर इधर चले तो -12I2 माइनस I1। अब I2 माइनस I1 हुआ, ये देखिए ये अब I2 माइनस I1 हुआ है, क्यों, क्योंकि अब हमने सेकंड लूप के रिस्पेक्ट में लिया है। तो जिस लूप के रिस्पेक्ट में लिखते हैं उससे ज़्यादा मानते हैं एज कंपेरिजन टू अदर लूप करंट। ठीक है, तो आ गया -12I2, और फिर इसके रिस्पेक्ट में चले तो ये आ गया -10I2। ठीक है, -10I2। देखिए पूरी वही इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन बना दी है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन गई है, और थर्ड इक्वेशन अब इसके लिए लिखेंगे तो ये क्या बनेगी, -300 -6I3 माइनस I2, -300 क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो प्लस माइनस, तो -300 एंड -6I3 माइनस I2, क्योंकि थर्ड लूप के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। I2 माइनस I3 नहीं लिखेंगे, I3 माइनस I2 लिखेंगे।
तो ये देखिए थर्ड लूप में हमारी आ भी गई -300 -6 I3 -I2। इसको सॉल्व करके लिखा थर्ड। अब देखिए अब तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है तो वो समझिए। देखिए फर्स्टली जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उनमें वेरिएबल कितने, देखिए I1 I2 I3, जो आपको तीनों इक्वेशन है उनमें से देखिए एक्स्ट्रा वेरिएबल किस में है, I2 और I3 तक दिख रहे हैं, मतलब तीन वेरिएबल। तो आप ऐसे बनाइए, एक कॉलम वेक्टर्स बनाइए I1 I2 I3 का, I1 I2 I3 का कॉलम मैट्रिक्स। फिर इनकी वैल्यू रख दीजिए -18 12 0, -18 12 0, क्योंकि I3 में कुछ है नहीं। सिमिलरली जब सेकंड हम लिखेंगे तो देखेंगे +12 -36 +6, ओके एंड और इधर वाले कॉलम में क्या लिखेंगे 100, जो हमारे इधर इक्वल्स टू की बाद की वैल्यू है। ध्यान रखिएगा कि इक्वल्स टू के इधर कोई वैल्यू ना हो, फिर इक्वल्स टू की सारी वैल्यू इधर ही हो, मतलब RHS वाली साइड में हो, क्योंकि जब सारी चीज़ें RHS वाली साइड में होंगी तभी हमारी जो चीज़ें हैं वो ठीक तरीके से होंगी। मतलब जो 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 वैल्यू पार्ट है वो आपका किस तरफ आएगा, RHS वाली पार्ट में, और जो वेरिएबल वाले पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखो और फिर मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं करना है कि +300 आपने इस तरफ कर दिया और फिर आप D लिख रहे हो, मतलब ये वाला मैट्रिक्स बना रहे हो जिसकी तरफ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये उस तरीके से नहीं होगा। बाकी इन्होंने हम लोगों ने बिल्कुल सिंपली करा है। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं या इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए कैलकुलेटर खोल लीजिए और कैलकुलेटर में आप सबसे पहले दबाएंगे, देखिए ऑन का बटन। देखिए आपको कैलकुलेटर दिख रहा होगा, नहीं तो मैं सेट कर दूंगा। देखिए यहाँ ये देखिए, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमने ऑन कर लिया कैलकुलेटर को। ऑन कैसे करेंगे, तो ये तो बिल्कुल सिंपल आपके सामने लिखा हुआ है, ऑन का बटन दबाइए। अब मोड का बटन दबाना है आपको 3 बार। इक्वेशन पे क्लिक करिए, वन इक्वेशन। अब कितने अननोन पूछ रहा है, अननोन मतलब कितने वेरिएबल की इक्वेशन है, तो 1 1 2 3 3 वेरिएबल्स हैं। तो हम अननोन में क्या क्लिक करेंगे, हम अननोन में 3 दबाएंगे। ये देखिए मैंने 3 दबा दिया ये। अब देखिए क्या आया, अब पूछ रहा है A1, तो A1 मतलब वैल्यू पूछ रहा है, तो हम देखिए ये मैट्रिक्स में से देख के हम वैल्यू डालेंगे। मतलब पहली डालेंगे -18, ठीक है, फिर डालेंगे 12, फिर डालेंगे 0। सिमिलरली हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर -300 D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -300, फिर 12 -36 6 एंड देन 100, देन 0 6 -6 एंड 300। तो देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आ रही है, x मतलब हमारे हिसाब से तो x क्या है, x क्या है हमारे हिसाब से I1, तो हमारा I1 की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है 10.61। हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया, ये देखिए मैंने नीचे कर दे रहा हूँ मैं। ये देखिए ये हमने जो I1 की वैल्यू लिखी है वो राउंड ऑफ करके लिखी है 10.61। अब फिर से इक्वल दबाऊंगा तो जो y की वैल्यू देखिए वो आ रही है -9.09। ये देखिए तो y की वैल्यू -9.09 राउंड ऑफ करके टू प्लेसेस तक। सिमिलरली I3 की वैल्यू देखिए -59.09, तो फिर इक्वल टू का बटन दबाऊंगा तो देखिए -59.09 आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम सवालों की तरफ सॉल्व करते हैं। और अब हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि हमें जो 10 ओम है, ये 10 ओम इस तरफ हमें करंट बताना है। तो देखिए ये जो I2 है, I2 की डायरेक्शन भी सेम है, I2 की डायरेक्शन भी सेम है और इस इंडिकेटेड एरो की भी डायरेक्शन सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट अक्रॉस 10 ओम होगा वो I2 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो बस हमने लास्ट लाइन में यही लिख दिया है कि हमारा जो करंट अक्रॉस 10 ओम है वो I2 के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू -9.09 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना सीख लिया। कहीं डाउट हो तो आप इस वीडियो को प्रीवियस करके देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम और इसी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए आएंगे, ठीक है, तो देखते रहिए।